फतेहपुर में 180 साल पुरानी अवैध मस्जिद पर गरजा बाबा का बुलडोजर। मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने 1 महीने पहले ही जारी किया था नोटिस। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया अतिक्रमण। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नूरी जामा मस्जिद पर बाबा का बुलडोजर गरजा है। दरअसल आपको बता दें कि मस्जिद के अवैध हिस्सों पर अतिक्रमण हो रखा था, जिसे प्रशासन की ओर से ढहा दिया गया है। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर स्थित 180 साल पुरानी नूरी मस्जिद पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। नूरी जामा मस्जिद के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया गया है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। आपको बता दें कि सड़क निर्माण के दौरान लोक निर्माण विभाग ने नोटिस भी जारी किया था। नोटिस जारी होने के 1 महीने के बाद बुलडोजर एक्शन कर अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। ऐसे में इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के फतेहपुर के एडिशनल एसपी विजय शंकर मिश्रा का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस बुलडोजर कार्रवाई पर कहा, सुनिए। नूरी जामा मस्जिद बनी हुई है। इसका जो अतिक्रमित भाग था, क्योंकि मार्ग का विस्तारीकरण होना है, नाले का निर्माण होना है, इसको दृष्टि रखते हुए पीडब्ल्यूडी द्वारा इनको पूर्व नोटिस दी गई, जिसको आज अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। इसका पर्याप्त चौबंद व्यवस्था है, जिसमें हमारे साथ 5 सीओ, 10 थाना प्रभारी निरीक्षक, इसके अलावा 200 हेड कांस्टेबल, 1 कंपनी पीएससी, 1 प्लाटून आरएएफ यहाँ पे मौजूद है। सुरक्षा के चौबंद है और सभी लोग सहयोग भी कर रहे हैं। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। नहीं, यहाँ पर बाधित नहीं किया गया। हाँ, रूट डाइवर्जन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जेसीबी की मशीनें चल रही है, कोई कैजुअलिटी ना होने पाए, रूट डाइवर्जन किया गया है। और दुकानें कोई नहीं बंद कराई है। जो शिक्षा दुकान खोली, हमने दुकान कोई नहीं बंद कराया। आपको बता दें कि इस दौरान फतेहपुर के एडीएम अविनाश त्रिपाठी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मस्जिद के लोगों को पहले से ही नोटिस दी जा चुकी है। जो मस्जिद पुरानी है उसको नहीं गिरा रहे हैं, उसके आगे जो अतिक्रमण करके बनाया गया था उस पर ही बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। मौके पर 5 सीओ, 10 थाना प्रभारी, 200 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और 1 कंपनी पीएससी व आरएएफ मौजूद है। सुनिए आज जो फतेहपुर के एडीएम हैं अविनाश त्रिपाठी, उनका ये बयान। कि इसमें पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड 2 द्वारा अगस्त माह में ही नोटिस दी गई थी और लगभग 139 लोगों को नोटिस दी गई थी कि मार्ग के संरेखण में जो निर्माण कार्य हुए हैं अवैध निर्माण, उनको हटा लिया जाए। और सितंबर में अभियान चलाकर बाकी दुकानों को और मकानों को जो इस मार्ग के संरेखण में आए उनको हटा भी दिया गया था। तो नोटिस बहुत पहले ही, पर्याप्त समय पहले दिया जा चुका था और स्वयं ही यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने ये कहा था कि हम लोग सितंबर के बाद कुछ और मोहलत दे दीजिए, हटा लेंगे। तो अब इसको यहाँ से, चूँकि इसमें मार्ग का सुदृढ़ीकरण और नाली निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, तो उसके दृष्टिगत इसको ये हटाया जा रहा है पूरे शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के साथ। नोटिस वगैरह पूरा तामील है और इसको सौहार्दपूर्ण ढंग से हटाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा उनको बहुत पहले से नोटिस दी जा चुकी है। उनको पूरा प्रकरण पहले से संज्ञान में था। नोटिस पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा दिया जा चुका है। उनके अधिकारीगण लगातार उनसे संपर्क में भी थे। यहाँ प्रबंधन ने ही यहाँ से जुड़ी हुई सारी दुकानें स्वयं हटाई थी। तो अब इसको हटाया जाना अपरिहार्य हो गया था, क्योंकि ये मार्ग संरक्षण में था और ये बाद में निर्माण किया गया था। बाकी मस्जिद को नहीं डिमोलिश किया गया है। ये सैटेलाइट इमेज इसके जो है हिस्टोरिकल, वो भी देखने से पता चलता है कि ये वाला निर्माण विगत 2-3 वर्षों में ही करके ये सड़क के पटरी को अतिक्रमित किया गया था। बाकी मस्जिद का स्ट्रक्चर उसी तरह से है, केवल अतिक्रमण वाला पार्ट हटाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जो है वो हमारे एडिशनल एसपी साहब यहाँ उपस्थित हैं। उनके साथ 5 सीओ, 10 थाना अध्यक्ष हमारे हैं, 200 से ज़्यादा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, पर्याप्त मात्रा में महिला कांस्टेबल, 1 कंपनी जो है पीएससी, रैपिड एक्शन फोर्स, सारी व्यवस्था है। और सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था और इंतजामात के बीच जो है ये जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया गया है। आपको बता दें, दरअसल इस मामले में मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट पहुंची थी और इस मामले में 13 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी को हाईकोर्ट का कोई स्थगन आदेश प्राप्त नहीं होने पर फतेहपुर के ललौली कस्बा स्थित नूरी जामा मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। गौरतलब है कि NH 335 के चौड़ीकरण योजना के तहत नूरी मस्जिद उसकी जद में आ रहा था और पीडब्ल्यूडी की ओर से 1 महीने पहले ही इस
मस्जिद को लेकर के नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके बाद मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट पहुंची थी और इस मामले में 6 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई टालते हुए 13 दिसंबर की तारीख दे दी थी। पीडब्ल्यूडी को हाईकोर्ट की ओर से कोई स्थगन आदेश न मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि नूरी जामा मस्जिद के इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दलील थी कि इमारत 180 साल पुरानी है और एएसआई की धरोहर वाली लिस्ट में भी शामिल है। इसके एक हिस्से को गिराने से मस्जिद को भारी क्षति पहुंचेगी। इसी दलील के साथ मस्जिद कमेटी ने पीडब्ल्यूडी के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर 13 दिसंबर को सुनवाई होनी है। अवैध निर्माण हटाने के बाद जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि जनपद फतेहपुर क्षेत्र के बहराइच बांदा मार्ग SH13 पर मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर के लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग के किनारे के अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। इस क्रम में मंगलवार को ललौनी कस्बे में नूरी मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा किए गए अवैध निर्माण को जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से हटा दिया गया। मौके पर कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बरकरार है। बताया गया कि ललौली कस्बे में स्थित नूरी मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा मार्ग पर अवैध निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 17 अगस्त को नोटिस दी गई थी और 24 सितंबर को ललौली कस्बे स्थित अवैध मस्जिद को अभियान चला करके लोक निर्माण विभाग द्वारा हटाया गया था। उस वक्त मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा समय लिया गया था कि वो स्वयं उक्त अवैध निर्माण को ढहा देंगे, किंतु उनके द्वारा अवैध निर्माण न हटाए जाने पर आज जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। खैर, जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई है इसको लेकर के हालांकि बौखलाहट तो देखने को मिल रही है, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि पीडब्ल्यू टीम ने बकायदा ये कहा था 1 महीने पहले ही नोटिस जारी करते हुए कि यहां पर जो सड़क बनाया जा रहा है वहां पर ये अवैध अतिक्रमण का हिस्सा आ रहा है, जिसे हटा लिया जाए। जिस दौरान वहां पर जो मस्जिद कमेटी है उनका यह कहना था कि वो इसे हटा लेंगे, लेकिन 1 महीने के बाद भी इस अवैध निर्माण को हटाया नहीं जाता है, बल्कि मस्जिद कमेटी जो है पीडब्ल्यूडी के इस नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करती है और जिसके बाद इस बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। नूरी जामा मस्जिद बनी हुई है, इसका जो अतिक्रमित भाग था, क्योंकि मार्ग का विस्तारीकरण होना है, नाले का निर्माण होना है, इसको दृष्टि रखते हुए पीडब्ल्यूडी द्वारा इनको पूर्व नोटिस दी गई, जिसको आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है। सुरक्षा के पर्याप्त चौबंद व्यवस्था है, जिसमें हमारे साथ 5 CO, 10 थाना प्रभारी निरीक्षक, इसके अलावा 200 हेड कांस्टेबल, 1 कंपनी PSC, 1 प्लाटून RAF यहाँ पे मौजूद है। सुरक्षा के चौबंद है और सभी लोग सहयोग भी कर रहे हैं। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। नहीं, यहाँ पर बाधित नहीं किया गया, हाँ रूट डाइवर्जन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। JCB की मशीनें चल रही हैं, जिससे कोई कैजुअल्टी ना होने पाए, रूट डाइवर्जन किया गया है और दुकानें कोई नहीं बंद कराई है। जो शिक्षा दुकान खोली, हमने दुकान कोई नहीं बंद कराया है।